प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के बारे में बात की थी, जिसमें आपने देखा कि जो सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्रति इकाई लागत को निर्धारित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, साथ के साथ उसको एनालाइज करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी बुक का 8 नंबर क्वेश्चन है इस तरह से। एक यातायात कंपनी द्वारा चलाई गई बसों की वर्ष 18-19 के लिए प्रति यात्री किलोमीटर लागत की गणना लागत पत्र बना करके कीजिएगा। पुस्तकों से निम्नलिखित सूचनाएं ली गई। 5 बसें खरीदी हैं जिनका मूल्य है 2 लाख, 2,20,000, 2,45,000, 1,55 और 1,80। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कैपिटल आ जाएगी। वाहनों पर वार्षिक ह्रास की दर 20% है। वार्षिक मरम्मत, अनुरक्षण एवं फुटकर औजार पर जो व्यय हैं वो डेप्रिसिएशन जो भी होगा उसका 80% होंगे। साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रखी है। वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ फॉर ईच। 10 ड्राइवर हैं, 3,000 रुपये प्रत्येक को प्रति माह वेतन दिया जाता है। इसी तरह से 20 क्लीनर हैं जिनको 2,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक को, मतलब हर को 2,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है। ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको बताया कि जो 5 बसेज हैं उनकी कॉस्ट को जोड़ लेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। इस पे 8% वार्षिक ब्याज लगेगा। 6 गैराजेज हैं, 6 गैराजेज जिनका किराया है 1,000 रुपये पर मंथ फॉर ईच। एक गैरेज का किराया 1,000 रुपये महीने का है। 6 गैरेज हैं आपके पास। डायरेक्टर्स को 5,000 रुपये प्रति माह फीस देते हैं। ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है 10,000 रुपये प्रति माह। लाइसेंस और टैक्सेस पर 4,000 रुपये एवरी 6 मंथ, छठे माह आपको देना पड़ता है। रियलाइजेशन बाई सेल ऑफ ओल्ड टायर एंड ट्यूब्स, पुराने टायर ट्यूब्स को बेचने से 3,200 रुपये एवरी 6 मंथ, 6 महीने में आपको मिल जाते हैं। टोटल 900 पैसेंजर्स वेर कैरी आउट, ले जाया गया और 1,600 किलोमीटर की यात्रा की गई है। तो अब आपको इन सूचनाओं के आधार पे कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है और प्रति इकाई लागत क्या है वो आपको निर्धारित करनी है, निश्चित करनी है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट 2 तरह के खर्चे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन के समय बताया था। फिक्स्ड खर्चे और वेरिएबल खर्चे। फिक्स खर्चे या स्टैंडिंग चार्जेस वो होते हैं जिनका समय से संबंध होता है। समय के आधार पर वो व्यय होते हैं। गाड़ी के चलाने या न चलाने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो गाड़ी के परिचालन से संबंधित होते हैं। गाड़ी का परिचालन होगा, ऑपरेशन होगा तो खर्चे होंगे, नहीं अगर ऑपरेट करते हैं तो खर्चा नहीं होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में, वो सॉल्यूशन में पहले मैं फिक्स चार्जेस या एक्सपेंसेस को लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में बता रखा था वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स 3,000 रुपये प्रति माह फॉर ईच। एक ड्राइवर को एक महीने का 3,000 रुपये देते हैं। तो ड्राइवर कितने हैं? 10 इंटू 3 एक महीने का वेतन हो गया। 12 महीने का अगर साल का निकालेंगे तो इंटू कर दूंगा 12, 3,60,000 आ गई ड्राइवर्स वेजेस। 20 क्लीनर हैं और प्रत्येक क्लीनर को एक माह में 2,000 रुपये देते हैं। तो वे क्लीनर्स को टोटल आपने मजदूरी कितनी चुकाई? 20 क्लीनर्स हैं, 2,000 एक को देते हैं तो
20 इंटू 2000 1 मंथ का हो गया। साल का अगर लेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,80,000। ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन कैपिटल, कैपिटल पर 8% की दर से ब्याज लगता है। यह भी समय पर आधारित है। वर्किंग नोट में नीचे देख लीजिएगा कैपिटल कैसे निकाली है। कैपिटल का मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, जो बसें आपने खरीदी हैं उनके मूल्यों को हम जोड़ लेंगे। मूल्य है 2,00,000, 2,20,000, 2,45,000, 1,55,000 और 1,80,000। पांचों बसों के मूल्य को जोड़ दिया तो ये आ गया 10,00,000। इसका मतलब कैपिटल जो इन्वेस्ट हुई है वो 10,00,000 है और इस पर 8% इंटरेस्ट ईयरली लगेगा। तो 10,00,000 का 8% की रेट से ब्याज निकाल दिया 80,000। इसके बाद आपको बता रखा है क्वेश्चन में, रेंट ऑफ 6 गैरेजेस, 6 गैराज हैं जिनका किराया आपको मंथली देना पड़ता है, हर गैरेज का 1,000 रुपये। तो एक महीने का अगर निकालूं तो 6 गैराज हैं, 6 इंटू 1,000, 6,000 महीने का हो गया। और साल का निकालूंगा तो 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो गैरेजेस का किराया भी आ गया 72,000। डायरेक्टर्स को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन देते हैं, तो साल का वेतन या फीस हो गई इनकी 60,000। ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर है 10,000 पर मंथ। ईयरली एक्सपेंडिचर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,20,000। लाइसेंस एंड टैक्सेस 4,000 एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में 4,000 लगते हैं। तो साल का हो गया 4,000 इंटू 2 मीन्स 8,000। इसके बाद दे रखा है रियलाइजेशन बाई सेल ऑफ ओल्ड टायर एंड ट्यूब्स, को बेचने से मिला है, तो ये तो इनकम हुई है तो लेस होगा टोटल एक्सपेंसेस से। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में टाइम के आधार पर जो खर्चे हो रहे थे उन सभी खर्चों को मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस 11,80,000 रुपये एनुअल, वार्षिक। अब आइए वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात कीजिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चे जो गाड़ी को चलाने से संबंधित हैं। गाड़ी को चलाने से संबंधित जो खर्चे क्वेश्चन में दे रखे हैं, एक तो आपको सूचना दे रखी है वाहनों पर वार्षिक ह्रास दर लागत का 20% है। डेप्रिसिएशन गाड़ी के ऑपरेशन होने पर ही होगा। तो गाड़ियां की कीमत है 10,00,000, 20% की दर से डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने 2,00,000 रुपये। एनुअल जो रिपेयर मेंटेनेंस और फुटकर औजार पर व्यय होता है वो ह्रास का 80% है। तो 2,00,000 डेप्रिसिएशन था जिसका 80% 1,60,000 हो गया। और कोई सूचना नहीं है क्वेश्चन में, तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए 3,60,000। फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस को जोड़ दिया मैंने तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया 15,40,000। साल में स्थायी और परिवर्तनशील व्यय जो होते हैं वो 15,40,000 होते हैं। और पुराने टायर ट्यूब को आप बेचें तो कह रहे हैं क्वेश्चन में 3,200 रुपये एवरी 6 मंथ में, 6 महीने में 3,200, तो साल में हो गया 6,400। 6,400 आपको मिल जाएगा तो लेस कीजिएगा टोटल एक्सपेंसेस से। सेल प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड टायर एंड ट्यूब्स 6,400। इसका मतलब जो इफेक्टिव खर्चा हुआ है आपका साल का 15,33,600। अब ये तो टोटल खर्चा हुआ है और कितने पैसेंजर किलोमीटर आपने यात्रा की है। पैसेंजर किलोमीटर का मतलब एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहते हैं कि 900 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया और 1,600 किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया गया। तो अगर इफेक्टिव
टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर में निकालूं तो 900 पैसेंजर हैं, 1600 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो 900 इंटू 1600 ये आ गया 14,40,000। मीन्स एक अगर यात्री को 1 किलोमीटर ले जाएं तो टोटल जो पैसेंजर किलोमीटर बनता है वो बनता है 14,40,000। टोटल खर्चा है 15,33,600 का। भाग लगा दिया इसमें 14,40,000 का, तो कॉस्ट आ गई पर पैसेंजर किलोमीटर। एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का जो खर्चा या लागत आ रही है हमारी, वो आ रही है 1.065। तो ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि कॉस्ट स्टेटमेंट हम ऑपरेटिंग कॉस्ट में बना लेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करके फिर उनको जोड़ लेंगे, टोटल टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर का भाग लगा करके कॉस्ट निकाल लेंगे। अब इस कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट जोड़ करके किराया निर्धारित कर सकते हैं कि प्रति किलोमीटर का किराया कितना चार्ज किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं किसी नए टॉपिक पे बात करूँगा। थैंक यू।